सलाम आदाब। मेरा नाम इरशाद अहमद है। मैं अभी अलशिफा हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। हमें ये ख़बर मिली है और आप सब से वाकिफ़ होंगे कि जो फ्लड है उसकी वजह से यहाँ पे और बारिश की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे डायरिया और कंजक्टिवाइटिस और लूज़ मोशन और इस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी तरह के पेशेंट्स भी अलशिफा में आ रहे हैं। इसके सिलसिले में हम यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे, कुछ नर्सेस से भी बात करेंगे कि किस तरह के पेशेंट्स अलशिफा में आ रहे हैं। लेकिन तो मेरे साथ अभी नर्स सुपरिटेंडेंट है, ये अपनी तारुफ कराएंगी और क्या करती हैं आप, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जोगी रोज है। मैं यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ अलशिफा हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से। आपने इस साल क्या अलग देखा है, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, चूँकि ख़ासतौर से फ्लड का एक पैटर्न आपने देखा, इसकी वजह से मैंने तो बात अभी की। हमारे पास मतलब 80% ज़्यादा पेशेंट जो है वो लूज मोशन वाले पेशेंट आ रहे हैं। और लूज मोशन कहने का मतलब है जैसे यूरिन जाता है उस तरह से पेशेंट का मोशन इतनी वैसे जा रहा है, मोशन जो है, और पेशेंट इतने ज़्यादा डिहाइड्रेशन है। और तो 80% जो हमारा वार्ड में जो एडमिशन है वो पूरे एज ही से ही आ रहे हैं। से दिल्ली वालों की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, ख़ास तौर से जो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं। ओखला में अलशिफा हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरह के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर से वाटर बॉर्न डिजीज़, डायरिया है या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, टाइफाइड के भी कुछ केसेस सुनने में आ रहे हैं और शुरुआती तौर पे डेंगू के भी केसेस आए हैं। आज हम अभी अलशिफा हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अब्दुल सत्तार साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अलशिफा में किस तरह के पेशेंट्स इनके पास आ रहे हैं और किस तरह से ये उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और क्या अभी एपिडेमियोलॉजिकल स्टेटस क्या है। तो आइए बात करते हैं अब्दुल सत्तार साहब से। डॉक्टर सत्तार, आप बताना चाहेंगे कि किस तरह के केसेस आप के यहाँ आ रहे हैं और क्या पैटर्न दिख रहा है मरीजों में। हमारे ओपीडी में तो मेजर केसेस डायरिया के आते हैं, उसमें तो 50% केसेस तो डायरिया के हैं। वो डायरिया वाला पेशेंट तो इतनी जल्दी से उसका कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन बोले तो बस डायरिया के साथ बीपी फोल्ड एकदम जल्दी से आते हैं। वो बीपी फोल्ड के साथ तो किडनी इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं। उसमें तो 50% पेशेंट रिक्वेस्ट एडमिशन टू द ICU एंड वही सब पेशेंट तो बस डायलिसिस तक पहुँचते हैं। अभी हमारे पास तो 2-3 पेशेंट अभी भी हमारे ICU में वो डायलिसिस करना ज़रूर पड़ते हैं। पेशेंट इज ऑलरेडी बीन अंडरगोन डायलिसिस ट्रीटमेंट। एंड वार्ड में तो हमें तो फीवर के केस भी आते हैं, डेंगू फीवर के केसेस आते हैं, एंट्रिक फीवर, टाइफाइड के केसेस भी आते हैं। टाइफाइड के इसी वजह से आते हैं वाटर बोर्न डिसीज से, लेकिन डेंगू फीवर तो बस वेक्टर बॉर्न है, मॉस्किटो रिलेटेड है। वो लोग तो हमें तो बस मॉस्किटो नेट भी देते हैं पेशेंट के लिए, वो कंप्लीट रिकवरी के लिए मॉस्किटो नेट, और पूरा तरीके से हमें तो बस पेशेंट को आइसोलेशन करते हैं। तो डायरिया के जो केसेस आपके यहाँ आ रहे हैं उन पेशेंट्स में आपको अगर ओखला के लोगों को कुछ बताना हो कि किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, और अलशिफा प्रमोशनल हेल्थ के नाम पे कुछ कर रही है। सिंस डायरिया केस तो बस वाटर बॉर्न है, इसलिए तो पानी पीने के पानी तो बस सही तरह से बॉईल कर पीना ज़रूरी है। पीने से पहले बॉईल कर अच्छी तरह बॉईल कर और ठंडी होने के बाद पीने के। इससे बॉटल में पानी मिलते हैं वो तो बस खुला रखने के बाद तो नहीं पीने के है। नंबर 2, फूड हैज़ टू बी केप्ट इन फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड हैज़ टू बी टेकन। भी पहले सुबह का फूड तो दोपहर खाने में ऐसे नहीं करने के, फ्रेश खाना तो खाने के, वो भी फूड भी ऐसा खुला रखकर नहीं खाने के, बंद रखना ज़रूरी है। जैसे खुला रखे तो कोई मच्छर आकर बैठते हैं, इसलिए तो डायरिया spreads from one person to other person very quickly. So we have to take care of our water hygiene, and hand sanitation has to be done. After washing, going to the toilet, you have to wash the hands properly with the soap and water, and before taking the food also you have to wash the hand properly with the soap and water. चूँकि ये मानसून का भी टाइम है और बारिश का पानी लोग AC में की वजह से भी और कूलर्स में भी लोग रखते हैं पानी जो है ना उसके लिए, तो डेंगू का केसेस भी आप बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पे आप देख रहे हैं कि ऐसे केसेस आने शुरू, उसके लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेंगे। डेंगू केस तो बस फ्रेश वाटर से स्प्रेड होते हैं। डेंगू मॉस्किटो इज यूजुअली स्प्रेड बाय फ्रेश वाटर, इट्स नॉट इन डर्टी वाटर।
सो वाटर लॉगिंग हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। घर में तो बस छोटा सा पॉट में तो पानी रखे तो उसमें तो मॉस्किटो आकर ब्रीड होते हैं। सो फ्रेश वाटर हैज़ टू बी नॉट अलाउड टू स्टे स्टैग्नेंट। ताज़ा पानी आप कह रहे हैं कोई भी कि जमा नहीं होने हाँ, दें, कहीं चाहे पर वो भी कूलर के अंदर हो या किसी पॉट के अंदर हो, किसी pot के अंदर या तो बेसमेंट पानी में भी जमा लोग कई बार नहीं अपने होने घरों के अपार्टमेंट के बेसमेंट में भी पानी जमा होता है। And that will be the early morning bite is be होते हैं। So dengue fever spreads through the early morning bite of the fresh waterborne mosquitoes। अच्छा, ये सुबह के टाइम ही काटा सुबह होता का है। टाइम का तो bite। रात में जो मच्छर काटते हैं उससे वो डेंगू तो बस अलग है। वो दूसरे मच्छर है। तो इसके अलावा आप अल-शिफा में आप देख रहे हैं कि डायरिया के केसेस हो गए, डेंगू के केसेस हो गए, और भी किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, खासतौर से फ्लड के पानी। अभी तो आई फ्लू का पेशेंट्स तो ज़्यादा आते हैं हमारे ओपीडी में। ऑलमोस्ट 50% तो ऑफ्थल्मोलॉजी ओपीडी तो आई फ्लू के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। Conjunctivitis कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, बस लोकल लैंग्वेज में आई फ्लू बोलते हैं। इट्स अ कंजक्टिवाइटिस एंड दैट इज अफेक्टिंग द both the eyes and almost all the family members will be affected with the eye flu। तो ऐसे में खासतौर से तो आप कह रहे हैं कंजक्टिवाइटिस या आई रिलेटेड इश्यूज हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, उससे बचने के लिए पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, उगला के लोग क्या कर सकते हैं? Again, the same thing has to be adopted। Your cleanliness and hygiene aspect has to be elevated more। तो आप देख रहे हैं कि अल-शिफा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अपने हिसाब से यहाँ के जो केसेस हैं उनके बारे में बताया। हमारे साथ डॉक्टर नज़र भी हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। मैं उनके पास आपसे बात कराऊँगा। डॉक्टर नज़र, नहीं, लेकिन आप तो यहाँ के डायरेक्टर हैं और यहाँ के निज़ाम से भी वाकिफ़ हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, लेफ्ट साइड ऑपरेशनली अगर आप बताना चाहें कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके क्या इंतज़ाम किया है या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डेंगू के केस बढ़ेंगे और उस तरह के जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो केसेस बढ़ेंगे। ओखला तो फ्लड से इतना अफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि ओखला के लोग बाकी दूसरी जगह पर जाते हैं और कुछ प्लेन्स हैं, जाकिर नगर और बटला हाउस के इलाके हैं या जयपुर खड्डा कॉलोनी का इलाका है जो थोड़ा फ्लड से अफेक्टेड है। तो ऐसे में प्रिवेंटिव लेवल पे आप क्या करने का सोच रहे हैं, ऑपरेशनली आपने क्या सोचा है? अल-शिफा ने ज़रा उसके बारे में बताएं। Regarding floods, I think the Okala is a more safer because of it is an elevated area. But the population is more prone to affect the diarrhea or this disease because this water, there are chance for contamination of water. So the people should be more hygienic. One person affected diarrhea, it will spread to other family members. So that they should be hygienic. Hand washing technique and this they have to clean properly and they have to wash their vessels, hands, everything properly and keep separately also from the non-affected people. तो नज़र, We are conducting the mobile clinic also. We are going in the flood affected areas to give the treatment, especially Jaipur and this Northeast Delhi. We are conducting so many medical camps. Around more than 100 patients daily we are seeing and we are giving free medicine to the people. There is some sort of preventive aspect. These people are never come to the hospital because it is not easy to तो the hospital. अल-शिफा का एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि सब ओखला एरिया में तो वो अपने पेशेंट को कैटर कर ही रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी इनका मोबाइल वैन जाता है और फ्लड अफेक्टेड एरियाज वगैरह में भी ये लोग अपना फ्री में दवाएं देते हैं। जयपुर में फ्री में दवाएं दे रहे हैं। तो प्रिवेंटिव लेवल पे अवेयरनेस के लिए नाम पे कुछ आप करने का प्लानिंग कर रहे हैं, खासतौर से डेंगू का भी सीज़न आने वाला है। अच्छा, तो आप अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरिया के पेशेंट आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ा क्योंकि वो इतने डिहाइड्रेट हो गए। तो वो ये पैटर्न क्या देखने को मिला, आप लोग क्या देखते हैं, किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल सिचुएशन में आ रहे हैं? जो वल्नरेबल पेशेंट है उस पेशेंट्स को हमने सारा एचडी और आईसीयू में लिया ताकि क्योंकि उनको क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो नर्सेज का रेशो होता है आईसीयू और एचडी में 1:1, 1:2 है। तो क्लोज मॉनिटरिंग रखने की वजह से वहाँ पे पेशेंट्स को हमने रखा और ठीक करके भी भेजा है यहाँ से। तो पिछले एक हफ्ते में कितने पेशेंट को ट्रीट करके भेजा गया होगा यहाँ से अल-शिफा की तरफ से? अभी हमने अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 80 पेशेंट्स हैं। 80 पेशेंट, 80 ऐसे पेशेंट्स पूरे ओखला से यहाँ से इलाज होके गए हैं यहाँ से
और ये नर्स बता रही हैं कि वो बहुत क्रिटिकल इशू है और साफ़ सफाई बहुत अहम है, तो आप लोग प्लीज़ साफ़ सफाई रखें। इसमें एक पॉइंट मैं ये बताऊंगी, जैसा भी ये फ्लड की वजह से ना प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, हमारे घर में भी पानी आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मेल वाला पानी आ रहा है, चाहे हमने घर पे आरओ लगा रखा है बट सही तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए पेशेंट्स इतने इन्फेक्टेड आ रहे हैं।